नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रहस्य भाग 2। मालती, हम शांति से ये मामला सुलझाएंगे। फिलहाल गांव में सबसे कह दो कि तुम्हारी तबीयत खराब है और कोमल को उसकी सास ने तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। रौनक और नितिन को सख्त हिदायत दे दो कि घर के अंदर की बात बाहर ना जाए, विनोद जी ने समझाया। पर इस मानवी के बारे में पता करना पड़ेगा, मालती जी ने चिंता जताई। हमने पता किया था, महेंद्र के संस्थान में एक टीचर के छुट्टी पर जाने पर वो कुछ दिन पढ़ाने आई थी। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोमल, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। थोड़ा अनुशासन से रहना सीखो और सोच समझ कर काम किया करो, विनोद जी ने कहा। पूरे गांव में ये बात फैला दी गई थी कि बीमार मालती जी की देखभाल के लिए कोमल ससुराल से आई है। कोमल और मालती जी ने घर से निकलना बहुत कम कर दिया था। कोमल को खाली समय बिताने के लिए पढ़ाई ही करनी पड़ती थी। उधर कोमल दीदी का हाल देखकर रौनक ने भी मौसा जी के रईस चचेरे भांजे से शादी के सपने देखने बंद कर दिए थे और चुपचाप पढ़ाई और दूसरे कामों में मन लगा रही थी। मालती जी को भी पछतावा हो रहा था। विनोद जी ने उन्हें कई बार बोला था कि कोमल की पढ़ाई के बीच में शादी मत करो, पर वो ही जिद पर अड़ गई थी। अगर कोमल की पढ़ाई पूरी हो गई होती तो शायद उन्हें आज इतना बुरा नहीं लग रहा होता। लड़की शिक्षित हो या आत्मनिर्भर हो तो ससुराल वालों के गलत व्यवहार से निपटना ज़्यादा आसान होता है। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई थी। अपनी सहेली से ज़्यादा गुस्सा उन्हें खुद पर आ रहा था। उधर अंजना जी भी बहुत हतप्रभ थी। फिर भी उन्होंने मालती जी को आश्वासन दे दिया था कि वो जल्द से जल्द कोमल को वापस बुला लेंगी। अंजना जी महेंद्र पर नज़र रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। आजकल तो महेंद्र के पास उस मानवी के फ़ोन आने बंद हो गए थे। ऐसा तो नहीं कि महेंद्र सावधान हो गया हो और घर के बाहर ही मानवी से बात करता हो। भाभी, सब्जी बन गई है, महेंद्र के आने का समय हो रहा है, क्या रोटियां बनाऊं? निर्मला ने अंजना जी से पूछा। हाँ निर्मला, महेंद्र से बात हो गई है, वो 2 मिनट में घर पहुंच रहा है। जब से कोमल गई थी, अंजना जी का किसी काम में मन नहीं लगता था। निर्मला ही ज़्यादातर काम कर देती थी। निर्मला के पति की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। वो गांव में अपनी बेटी के साथ रहती थी। निर्मला का बेटा शहर में किसी फैक्ट्री में काम करता था और उसे खर्च के लिए कुछ पैसे भेज देता था। अंजना जी त्योहारों और ख़ास मौक़ों पर निर्मला से काम करवाकर उसे बदले में पैसे दे देती थी। अब महेंद्र ने निर्मला को महीने के पैसे तय करके रोज काम करने को बोल दिया था। सोनिया, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माना कि तेरे पिताजी की तरह अब महेंद्र ने सब कुछ संभाल लिया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मनमानी करे। निर्मला से रोज के काम की बात कर ली है। क्या वो कोमल को वापस नहीं लाना चाहता? निर्मला घर संभालेगी और कोमल मायके में रहेगी। अंजना जी हताश थी। माँ, धीरज रखिए, ये परीक्षा की घड़ी है, ये समय भी बीत जाएगा। बेटी सोनिया ने अंजना जी को समझाया। माँ को बोल तो दिया कि धीरज रखें, पर हमें तो खुद ही बेचैनी हो रही है। लाख पता लगाने पर भी महेंद्र और मानवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अगर ये सब सच हुआ तो हम ससुराल में क्या मुंह दिखाएंगे? सोनिया मन ही मन चिंता में घुली जा रही थी। इधर कोमल घर के कामों में माँ की सहायता के साथ साथ जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी। यूँ तो वो पढ़ाई में औसत थी, पर शादी पक्की होने की खुशी और तैयारियों में सेकेंड ईयर के नंबर बहुत खराब आए थे। फाइनल ईयर में अच्छे नंबर लाने के लिए कोमल दृढ़ संकल्प थी। कोमल बाकी विषयों में औसत होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी में अच्छी थी। कोमल के ताऊ जी शहर में रहते थे। उनकी बेटी विभा दीदी को अंग्रेजी की किताबें और उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था। साल में 2-3 बार स्कूल में छुट्टियां पड़ने पर विभा दीदी गांव में कोमल के साथ ढेर सारा समय बिताती थी। विभा के साथ रहकर कोमल भी ढेर सारी अंग्रेजी की किताबें पढ़ती थी। कोमल को अंग्रेजी में अच्छे अंक मिलते थे। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी जितनी इंग्लिश जानने वाला तो पूरे गांव में कोई नहीं होगा। अब की तो मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लाकर रहूंगी। कोमल एकाग्रता से पढ़ाई कर रही थी। अंजना जी और सोनिया तो ज़्यादा दूर का नहीं सोच पाई, पर कोमल ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए थे।
आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिए गए क्लासेज का वीडियो भी बनता है, जिसे बाद में भी देखा जा सकता है। मानवी कुछ दिन के लिए महेंद्र के इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आई थी। क्या पता उसका भी कोई वीडियो हो। उसने अपनी एक सहेली को विश्वास में लेकर उसके भाई से मानवी के लेक्चर का वीडियो भी मंगवा लिया था, ताकि वो मानवी को अच्छे से पहचान ले। पहले कोमल वो वीडियो अंजना जी और सोनिया को भेजने वाली थी, पर अचानक वो रुक गई। क्या पता अम्मा को मानवी और महेंद्र के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता हो और समाज में अपनी इज्जत बचाने को वो उसे बहू बनाकर ले आई हों। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वो सिर्फ अपने पापा को इस बारे में बताएगी। कोमल ने पापा को वीडियो दिखाया। पापा ने कहा कि वो सब देख लेंगे, बस वो मेहनत से परीक्षाओं की तैयारी करे। बीच बीच में महेंद्र फोन पर कोमल से संक्षिप्त बात कर लेता था, जो कि मात्र एक औपचारिकता होती थी। महेंद्र के फोन करने से मालती जी तो आश्वस्त हो जाती थी, पर कोमल को उसमें भी महेंद्र की कोई चाल नजर आ रही थी। अगर महेंद्र का इरादा गलत होगा तो उसे अपने किए पर पछताना पड़ेगा। क्यों अंजना, तेरी बहू की माँ की तबीयत ठीक ना हुई अब तक? बहू क्यों नहीं आ रही है? दाल में कुछ काला है क्या? एक दिन गांव की महिलाओं ने अंजना जी को मंदिर के पास घेर ही लिया। अंजना जी घर आईं और उन्होंने महेंद्र को खूब खरी खोटी सुनाई और कोमल को जल्द वापस लाने का फैसला सुना दिया। महेंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंजना जी ने तुरंत मालती जी को फोन लगाया। मालती जी तो नहीं मिली, पर कोमल के पिता विनोद जी ने उन्हें शांत भाव से समझा दिया। अभी तो कोमल की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाएं खत्म होते ही हम कोमल को आपके पास ले आएंगे। अगर कोई कुछ पूछे तो आप यहीं बात कह देना। कोमल की परीक्षाएं खत्म होने वाली थी। मालती जी ने कोमल की विदाई की तैयारियां कर ली थी। परीक्षाओं के 2 दिन बाद विनोद जी कोमल को छोड़ने जाने वाले थे। घर में सब कोमल के भविष्य को लेकर चिंतित थे। परीक्षाएं खत्म होने के अगले दिन ही सुबह विनोद जी ने बताया कि उनका खास दोस्त दोपहर के खाने पर आने वाला है। घर में सब तैयारियों में लग गए। दोपहर 12 बजे महेंद्र को आया देखकर सब हैरान रह गए। माँ जी, पापा जी, हम कोमल को लेने आए हैं। महेंद्र का गंभीर स्वर घर में गूंज उठा। यूं अचानक? मालती जी ने पूछा। आप अम्मा को कुछ मत बताइएगा। अम्मा यूं कोमल को अचानक देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। महेंद्र मुस्कुराया। खाना खाकर महेंद्र और कोमल घर के लिए निकल गए। महेंद्र जी, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। कोमल के मन में भावनाओं का सागर उफान मार रहा था। कोमल, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पार्क है। हम वहीं गाड़ी रोकेंगे और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे। कोमल के यूं अचानक लाने में महेंद्र की कोई चाल तो नहीं थी। महेंद्र कई महीनों से क्या योजना बना रहा था। मानवी कौन थी और उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा था। कोमल के जीवन में कैसा मोड़ आने वाला था। आगे की कहानी तीसरे भाग में। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।